जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता न्यूज बिहार। आपको हम लेकर आए हैं आज कोटवापट्टी पंचायत, कोटवापट्टी रामपुर पंचायत जो कुतुब दियारा में पड़ता है। और वहाँ यहाँ पे एक सज्जन हैं जो समाज सेवी हैं, इनसे बात करते हैं। ये चुनाव लड़ेंगे, तो ये किस पद के लिए चुनाव लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे, इसके बारे में बातचीत करते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सर से एक सबसे पहले परिचय लिया जाए। सर, आप अपना परिचय देंगे? जी, सर्वप्रथम मैं अपने ग्राम पंचायत राज कोटवापट्टी रामपुर के जो भी हमारे सम्मानित जनता एवं मतदाता हैं, उन्हें मेरा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और कोटि कोटि नमन है। चूँकि मैं उसी इलाके से बिलोंग करता हूं और मेरा इलाका जो है, मेरा जो ग्राम है, पंचायत जो है, वह सोन, सरजुग और गंगा नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है। वहाँ हमारे भिखारी ठाकुर, जो लोग कभी भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं, उनका गांव भी कुतुबपुर वहीं है, मेरे पड़ोसी गांव, जो मेरे पंचायत में ही है। जी, बहुत अच्छी बात। तो सर, आप चुनाव लड़ेंगे? जी। किस पद पे चुनाव लड़ेंगे? जी, मैं सरपंच पद से चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसा क्यों? और बहुत सारे पद हैं, आपने सरपंच पद का ही चुनाव किया, क्यों? सरपंच पद का जो चुनाव मैंने किया, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे पंचायत के जनतागण का है, जिन्होंने मुझसे आह्वान किया, गुजारिश की कि मार साहब आप सरपंच का चुनाव लड़िए, चूँकि आप एक प्रखर प्रवक्ता हैं, सब दिन समाज से जुड़े हैं और आप सत्य कहने में कहीं भी किसी के सामने हिचकते नहीं। और उनके आह्वान पर ही मैं सरपंच का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, चाहे मैं पढ़ा हूँ, उस हिसाब से प्रजातंत्र में न्यायपालिका मुख्य स्तंभ है, जिसे पूरा प्रजातंत्र टिकी हुई है। और प्रजातंत्र आज खड़ी भी है तो न्यायपालिका की बदौलत खड़ी हुई है। अन्यथा न्यायपालिका स्तंभ के बाद जितने भी तंत्र हैं, सभी पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वह जनता क्यों न हो, प्रतिनिधि क्यों न हो, सरकारी कर्मचारी क्यों न हो, यहाँ तक कि सरकार क्यों न हो। और इस परिवेश में मेरा मानना है कि सच का साथ देना, न्यायपूर्वक बातें कहना, अपने आप में एक युद्ध करना है। और बिना न्याय के आज जो भी लोग समाज में व्यथित हैं, उनका मुख्य कारण है कि उनके साथ अन्याय ही हो रहा है, न्याय हो नहीं पा रहा है। और न्याय के लिए अगर वो कहीं भीख मांग भी रहे हैं, आवाज उठा भी रहे हैं, तो उनकी आवाजों को दबा दिया जाता है। और मैं उस आवाज को चाहता हूं कि बुलंद करूं और मुख्य धारा में उठाऊं और उनका मैं साथ दूं, जहां तक मैं सक्षम हूं और समर्थ हूं। तो सर, क्या आप जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो आपने कहा कि भ्रष्टाचार में सभी तंत्र मतलब संलिप्त है, जी जी, तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप अकेले तो कुछ कर नहीं सकते? सर, ये आपका कहना सही है, लेकिन मेरा मानना है, वैसे भी मैंने कहावत पढ़ा है कि अकेले चना भाण नहीं फोड़ता। लेकिन सर, मेरा मानना है कि अकेला सूर्य पूरे संसार को प्रकाशमान कर सकता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सच और न्याय का साथ दूं, सूर्य की तरफ प्रकाशमान रहूं और प्रकाशित करूं। जब तक मैं रहूंगा, मैं तो अपनी कोशिश करूंगा। कहां तक मैं सक्षम हूं, यह भविष्य की बात है। भूत खत्म है सर, और भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं तो वर्तमान में सच और न्याय का साथ दूंगा। भविष्य की चिंता मैं करने वाला लोग नहीं हूँ। और सर, जहां तक मैं बता दूं कि मैं वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति हूँ जी, और वर्तमान को मैं मानता हूँ। मैं बचपन से आज तक न पास्ट को देखा है, जो बीत गई उसको मैं सोचता ही नहीं हूँ, और जो सामने दिखाई नहीं देता है उसकी भी मैं चिंता नहीं करता जी। बिल्कुल, मेरी 52 वर्ष की सर उम्र हो गई और आज तक समाज में मैं योगदान करते रहा हर तरह का। जी जी, मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ MP भी डॉक्टर हीरालाल बाबू थे। मैं उस गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति स्वर्गीय बुद्धू पाणे जैसे मुखिया थे, जिन्होंने आज तक सरकारी सहयोग तक नहीं लिया। और उसी गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव में एक विद्यालय था सर, वो विद्यालय में बता दूं कि दरवाजे दरवाजे गांव में सरकार चलाती थी, भूमि के अभाव में जी। मैं छोटा आम आदमी हूं, लेकिन मैं 1995 में मैं अपनी जमीन 5 कट्ठा सरकार को दान दिया है राज्यपाल के नाम से, जिसमें आज भी उत्क्रमित मध्य विद्यालय सूरतपुर चलता है। और हमारे गांव के जो बच्चे हैं, गरीब गुरबाओं के बच्चे,
अक्सर गरीबी गुरबा के बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं, जो सक्षम है, धनवान है, अमीर है, संपत्तिवान है, संपन्न है, उनके तो बच्चे सब देश विदेश पढ़ते हैं, बाहर ही पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, उतना खर्च गरीब के पास है नहीं। जी, लेकिन हमें तो कम खर्च में गरीबों के बच्चे पढ़ें, सही जगह पढ़ें, सही ज्ञान उसे हासिल हो, इस पे भी तो ध्यान रखना है। जी, ध्यान रखना है, लेकिन जब तक हम सबों में, या सरकार हो या जनता हो, सब हम कहते जरूर हैं, करते नहीं हैं। किसी में त्याग की भावना नहीं है, सेवा की भावना नहीं है, कथने और करने में फर्क है। सर आप भी कह रहे हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही होगा? हो सकता है कि एक भोजपुरी कहावत है, जहाँ सै कसाई तहाँ एगो के का बसाई, लेकिन फिर भी मेरी जो कोशिश है वह कोशिश रहेगी कि मैं न्याय का साथ दूं, सच का साथ दूं, सच का आवाज बुलंद करूं। आपने सर कहा कि एक सूरज है जो कि अकेला सूरज पूरे विश्व को रोशनी देता है, प्रकाश करता है। जी जी, तो आपने तो ऐसा ही कहा, जी लेकिन भ्रष्टाचार का बादल क्या उस सूरज को भी रोक सकता है? जी, वह रो सकता है, थोड़ी देर के लिए छिप सकता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हुआ, लेकिन फिर उसको अगले दिन तो निकलना है ना। जी, निकलना है, एकदम सच्चाई बाहर निकलेगी, और सच्चाई को लोग कबूल करते हैं। भले लोग उजागर ना करें, लेकिन सच्चाई सब जानती है, जनता भी जानती है, सरकार भी जानती है कि गलत क्या है और सही क्या है। जी जी, अब सरकार भी सर कोई विदेश या आसमान से तो उतर के नहीं आता जी है। नहीं, जी नहीं। हमारे ही समाज से जी। किसी व्यक्ति को चुना जाता है, जी, जी, जी। और चुने हुए व्यक्ति किसी व्यक्ति को चुनकर सरकार का कार्यभार सौंपता है। तो उतने हम लोग तो चलेंगे नहीं सर, हम लोग पंचायत चुनाव पे हैं, आप सर सरपंच से चुनाव लड़ रहे हैं, और आपने जो कहा ये अच्छा लगा कि आप सत्य के साथ है, सत्य के आवाजों को आप सब लोगों के साथ मिलाकर आप आगे बढ़ेंगे, भ्रष्टाचार को रोकने में हम कोशिश करेंगे। ये तो अच्छी बात है, और प्रयास आप जो कर रहे हैं अच्छी प्रयास कर रहे हैं। सर आप अपने कोटवा पट्टी रामपुर पंचायत के सम्मानित जनता को इस जनता न्यूज के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं अपने ग्राम पंचायत राज कोटवा पट्टी रामपुर के जनता को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जिस दिन हमारे समाज के लोग, हमारे जनता मतदाता त्याग की भावना रखते हुए सेवा करने लगेंगे, उस दिन के बाद किसी तरीके की समस्या मेरे ख्याल से समाज में नहीं होगी। जी बिल्कुल, आपने जो कहा सर बहुत बड़ी बात कही, और सारे समाज को एकजुट होकर सत्य का साथ देना चाहिए। सर आप चुनाव भारी बहुमत से जीते, मेरी भी शुभकामना है, और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं मुजाहिद हुसैन, जनता न्यूज़ बिहार।